हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप? एसएमआर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज है रविवार और बात करेंगे वीकली करंट अफेयर के बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो लेते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अंटार्कटिक संधि की 46वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में 20 से 30 मई 2024 तक। मित्रों, इस बैठक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर 26वीं समिति का आयोजन भी कोच्चि में किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारत की किस कंपनी को टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया की सबसे प्रभावशाली 100 कंपनियों में शामिल किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा समूह, तीनों को। अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में 30 और 31 मई 2024 को। WHO द्वारा 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु को। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को। मित्रों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। मित्रों, हाल ही में भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आईआईटी कानपुर में। अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत के किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? केरल राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में। वन पर्सन वन फाइल कार्यक्रम किस देश में लागू किया गया? चीन में। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? 8.2%। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में कहां ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। यूएफए चैंपियंस लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। मित्रों, रियल मैड्रिड ने यह खिताब 15वीं बार जीता है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? दिनेश कार्तिक और केदार जाधव दोनों ने। प्रतिवर्ष 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तेलंगाना का। मित्रों, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। इससे पूर्व यह आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? दुबई में 31 मई से 2 जून 2024 तक। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 2024 कब मनाया गया? 3 जून को। मित्रों, विश्व साइकिल दिवस 2024 का विषय रहा साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान चांद A6 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा है? चीन का। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? निशांत देव। अगला प्रश्न लेते हैं। अडानी पोर्ट्स ने किस देश में स्थित दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल को संचालित करने के लिए 30 साल का अनुबंध किया है? तंजानिया। हाल ही में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक समिट का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं?
मित्रों, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 7 पदक हासिल किए हैं। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी, जो हाल ही में रिटायर हो गई है? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। हाल ही में 21वीं सांग्रीला वार्ता का आयोजन कहां किया गया? सिंगापुर में 31 मई से 2 जून 2024 तक। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे नामित किया गया है? गौतम अडानी को, जिनकी कुल संपत्ति है $111 बिलियन। अगला प्रश्न लेते हैं, फिलीपींस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार जैन को। दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसैट का निर्माण किस देश में किया गया है? जापान में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में बनने वाले नए भारतीय प्रबंध संस्थान को मंजूरी दी है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया है? आईआईटी धारवाड़ ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? सऊदी अरब ने। मित्रों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय रहा भूमि पुनरुत्थान, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। लेते हैं अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के लिए आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? भारत के विराट कोहली को। 8 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कृष्ण प्रकाश को। मित्रों, कृष्ण प्रकाश मुंबई पुलिस की आतंकवादी निरोधी इकाई फोर्स के प्रमुख हैं। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सान्या मल्होत्रा को फिल्म मिसेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है? अमरावती को। मित्रों, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाया गया। तब से हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी थी। इसके 10 वर्ष पूर्ण होने पर हैदराबाद को तेलंगाना की पूर्ण राजधानी बनाया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनाई गई है। मित्रों, नई राजधानी का चुनाव केंद्र सरकार द्वारा केसी शिवरामकृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति ने किया है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में हेलन मैरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर बनी है? पाकिस्तान ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजया भारती सयानी को। हाल ही में भारतीय सेना ने ग्रीष्मकालीन उत्सव का आयोजन कहां किया? लद्दाख में। अगला प्रश्न लेते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा नोटा मतों का रिकॉर्ड किस लोकसभा सीट पर बना है? इंदौर में। यहां 2.18 लाख नोटा मत पड़े हैं। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार सिंह को। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से शुरू की है? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। मित्रों, इस योजना के वित्त पोषण के लिए हरियाणा सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ 10,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है।
हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मालदीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी समूह ने किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से। वर्ष 2025 में IATA की 81वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, जिसका आयोजन किया जाएगा 8 से 10 जून 2025 तक। अगला प्रश्न लेते हैं, एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में NPCI ने UPI भुगतान शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ। अमेरिका के नेतृत्व में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां किया गया? सिंगापुर में। लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस अभ्यारण्य को रामसर साइट में जोड़ा गया है? नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को, ये दोनों ही बिहार में स्थित हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जून को। मित्रों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी महिलाएं जीतकर संसद पहुंची है? 74 महिलाएं। मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।